योगेंद्र मिश्रा जी, जितेंद्र विजय सिंह जी, राधेश्याम जी, मोहम्मद नईम जी, अलूमिया जी, राजेश्वर सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता और कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के भी जो लोग आए हैं, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। अभी मैं यहां आने से पहले अस्पताल में गया था जहां लोगों को चोट लगी, लोगों की मृत्यु हुई। इसलिए मैं चाहता हूं मीटिंग से की शुरुआत से पहले हम 1 मिनट खड़े होकर मौन व्रत करें, उनका याद करें। तो सिर्फ 1 मिनट। शांत हो जाए 2 मिनट के लिए। धन्यवाद। आप सबका मैं यहां स्वागत करता हूं। गर्मी का समय है, आप आए मेरी बात सुनने, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के सामने 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं। यहां युवा खड़े हैं, युवाओं को रोजगार दिलवाना उत्तर प्रदेश के सामने सबसे बड़ा मिशन है। किस प्रकार से हम इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलवाएं। और दूसरी बात, दिन भर हमारे किसान इन खेतों में काम करते हैं, ऐसी धूप में काम करते हैं, मगर आज के हिंदुस्तान में ना किसान को अनाज के लिए, सब्जी के लिए सही दाम मिलता है, ना सरकारें किसान की मदद करती हैं। तो दूसरी कठिनाई किसानों की है कि किसानों की जिंदगी हम कैसे बदलें, किसानों को हम मदद कैसे करें, किसानों का फायदा कैसे पहुंचाया जाए। मोदी जी आए थे, 2.5 साल हो गए। शुरुआत में ही उन्होंने कहा हर साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। बहुत बड़ी बात है। कुछ दिन पहले हमने पार्लियामेंट हाउस में पूछा, आपने 2 करोड़ का वायदा किया था, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया, अब बताइए पिछले साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिंदुस्तान में कितने युवाओं को रोजगार दिया। उनका मंत्री खड़ा होता है, कहता है कि साहब 2 करोड़ वायदा तो किया था, मगर सच्चाई यह है कि पिछले साल पूरे हिंदुस्तान में हमने एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिलवाया। 7 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी एनडीए के मंत्री ने कहा। 2.5 साल से सरकार में पहले साल इन्होंने सिर्फ 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया पूरे हिंदुस्तान में। कहां 2 करोड़ का वायदा, कहां 1 लाख की सच्चाई। और पिछले साल किसी को रोजगार नहीं मिला, उल्टा जिनके पास रोजगार था उनसे भी उनको भी बेरोजगार करते। ये सच्चाई है नरेंद्र मोदी की। किसानों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, जहां जाते हैं कहते हैं मैं किसानों की मदद करूंगा, मगर पिछले 2.5 साल में 1,40,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने
हिंदुस्तान के 50 सबसे अमीर उद्योगपतियों का माफ किया। इन लोगों ने सरकारी बैंकों से बैंक लोन लिए थे, वापस नहीं देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने 2.5 साल में 1,40,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया इनका, और आने वाले समय में 6 लाख करोड़ और बचा है, उसको भी नरेंद्र मोदी जी माफ करने जा रहे हैं। 30 दिन की मैंने यहां यात्रा शुरू की, किसानों के बीच गया, किसानों ने मुझे बुलाया तो हर यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में मैं गया, और किसानों ने हमें 3 चीजें कही। राहुल जी, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 50 अमीर परिवारों का कर्जा माफ किया, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी को जाके कहिए कि हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करो। दूसरी बात आपने कही, कि देखिए बिजली के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। जैसे बड़े उद्योगपतियों को बिजली की सब्सिडी मिलती है, वैसे ही किसान को भी सब्सिडी मिलनी चाहिए, बिजली बिल हाफ कीजिए। और तीसरी बात कि किसान को अनाज के लिए, आलू के लिए, टमाटर के लिए सही दाम मिलना चाहिए। तो 2 करोड़ किसानों के फॉर्म हमने भरवाए। किसी के ऊपर 10,000 रुपए का कर्जा था, किसी के ऊपर 20,000, किसी के ऊपर 30,000, सबने भरा, और वो 2 करोड़ फॉर्म हम दिल्ली ले गए। और मैं स्वयं मोदी जी के ऑफिस में गया और मैंने मोदी जी से कहा, मोदी जी, आपने 50 परिवारों का कर्जा माफ किया, ये सबसे अमीर लोग, इनके पास सब कुछ है, इन्होंने बैंक से, हिंदुस्तान के बैंक से पैसा लिया, इनको वापस देना था, नहीं दिया, और आपने इनकी मदद की। अब आप ऐसे कीजिए, किसानों का भी आप कर्जा माफ कीजिए। और मैंने कहा कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने 70,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ किया, वैसे आप किसानों का कर्जा माफ कीजिए, आपको ही फायदा होने वाला है। किसान त्रस्त है, दबा हुआ है, घबराया हुआ है, बारिश आती है, ओला गिरता है, उसको मुआवजा नहीं मिलता, बोनस आपने काट दिया। ये छोटा सा काम कर दीजिए, कर्जा माफ कर दीजिए। अब मोदी जी का जवाब देखिए, मैं उस तरफ बैठा हूं, बीच में मेज, यहां मोदी जी, मैंने उनसे कहा, मोदी जी किसानों का कर्जा माफ कीजिए, उनका जवाब देखिए, ये रहा। मोदी, कह गए मोदी, मतलब खामोश, एक शब्द नहीं निकला मुंह से। हमने कहा कि मोदी जी, किसान घबराए हुए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनका कर्जा माफ कीजिए। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकले। 4-5 दिन पहले यहां आते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं, कहते हैं, मित्रों, मोदी जो ना गुंगा हो गए, अगर आपने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में चुनाव जिता दिया तो नरेंद्र मोदी स्वयं किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। अब नरेंद्र मोदी जी, एक बात, मनमोहन सिंह जी यूपी के चीफ मिनिस्टर नहीं थे, मनमोहन सिंह जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कर्जा माफ किया। आपको यूपी की सरकार की क्या जरूरत है? आप प्रधानमंत्री हो, किसानों का कर्जा माफ करना है, बुलाओ कैबिनेट मीटिंग, 2 मिनट में कर्जा माफ करो। क्या बात कर रहे हो आप? सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी की नीयत साफ नहीं है, वो आपसे झूठ कह रहे हैं। अगर उनको सचमुच में कर्जा माफ करना था तो 2 मिनट में नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कर सकता है, मगर नीयत साफ नहीं। वो आपसे सौदा कर रहे हैं, मगर कर्जा माफ नहीं होने वाला है।
जहां भी जाते हैं रिश्ता बनाते हैं, किसी को अपना भाई बनाएंगे। भीख मांगा थे साहब। बनारस गए, कहा गंगा मां ने अपने बेटे को बुलाया है। गंगा मां ने गुजरात से अपने बेटे को बुलाया है। बेटा आया है, बेटा बनारस के लिए काम करेगा। 2014 में बोला था। अब मैं आपको दिखाता हूं बेटे ने मां के लिए क्या काम किया। पहले वायदे पढ़ लेता हूं। अगर बनारस मुझे चुनेगी और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी तो मैं बनारस में मेट्रो रेल लाऊंगा, बनारस की सफाई कर दूंगा, गंगा को साफ कर दूंगा, गंगा की घाटों को साफ कर दूंगा, हर घर में पीने का पानी दे दूंगा, रिंग रोड बना दूंगा बनारस में, पहले मोदी अपन लेटरिन साफ करिए। रिंग रोड बना दूंगा बनारस में, हर घर में इंटरनेट दे दूंगा, सोलर लाइट लगा दूंगा और भोजपुरी फिल्म सिटी बना दूंगा। वाह 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 वाह, क्या वायदे थे। अब बनारस यहां से दूर नहीं है। आप में से लोग गए होंगे। इन वायदों में से 2.5 साल में नरेंद्र मोदी ने एक वायदा पूरा नहीं किया। मां को वायदा किया था बेटे ने, मां को वायदा किया था बेटे ने और एक वायदा पूरा नहीं हुआ। मोदी जी, रिश्ते बोलने से नहीं बनते, रिश्ते जताने से नहीं बनते, रिश्ते निभाने से बनते। आप हिंदुस्तान की जनता से रिश्ता बनाना चाहते हो और जहां भी आप जाते हो मन की बात करते हो। अगर आप हिंदुस्तान से रिश्ता बनाना चाहते हो तो या मन की बात बंद करो और काम की बात शुरू करो। हमने यहां काम किया था, फूड पार्क लाए थे, 40 कारखाने लगते, आलू चिप्स का कारखाना, टमाटो सॉस बनाने वाला, आम का अचार का कारखाना, आमले के मुरब्बा का, अलग अलग 40 कारखाने लगते हैं यहां पे। किसान सीधा अपना माल जाके फैक्ट्री में बेचते, उनको सही दाम मिलता और फूड पार्क कम से कम 10-15 हजार युवाओं को यहां रोजगार दिलवाता। मोदी जी ने क्या किया? मेरे बारे में उल्टी सीधी बात करते रहते हैं, गाली देते हैं मुझे, उनके लोग गाली देते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जितना आप देना चाहते हो दो, मैं खड़ा हूं यहां पे और जितना आप गाली दोगे उतना मैं मजबूत होऊंगा, ये बात आप समझ लो। मगर एक काम उन्होंने किया और मैं यहां स्टेज से आपको कह रहा हूं, एक काम उन्होंने किया जिसने मुझे चोट पहुंचाई और वो है कि उन्होंने अमेठी से फूड पार्क, नेशनल पेपर मिल, रायबरेली से रेलवे की फैक्ट्री, ये चीजें छीन ली, ट्रिपल IIT छीना। इससे मुझे चोट पहुंची और मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे ही उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आएगी जो आने वाली है, वैसे ही अमेठी में, रायबरेली में फूड पार्क, नेशनल पेपर मिल को वापस लाने का काम शुरू हो जाएगा। और जैसे हमारी 2019 में सरकार बनेगी, जो मोदी जी ने आपसे छीना है, एक एक करके मैं यहां वापस लाऊंगा। हमने आपको नेशनल हाईवे दिया, यहां होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दिया, और मोदी जी ने एक एक कर अमेठी को चोट पहुंचाई। आप मोदी जी रोजगार की बात करते हैं, आप मुझे बताओ, माल्या जी का उन्होंने कर्जा माफ किया, विजय माल्या, नाम सुना है विजय माल्या का? सुना है ना? जानते हो कौन है?
लंदन में बैठा है, हिंदुस्तान के बैंक का चोरी का पैसा चोरी किया है। नरेंद्र मोदी जी ने माल्या जी के 1200 करोड़ रुपए माफ किए। आप मुझे बताओ, विजय माल्या ने हिंदुस्तान में कितने लोगों को रोजगार दिलवाया? किसी एक व्यक्ति को विजय माल्या ने रोजगार दिलवाया? नहीं भैया, आपको नहीं भैया, उसको 1200 करोड़ रुपए दे दे। उत्तर प्रदेश में युवा लगे रहते हैं, कोई छोटी सी फैक्ट्री चलाता है, कोई छोटी सी दुकान चलाता है, कोई खेतों में काम करता है। आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने इनको कितना पैसा दिया? उत्तर प्रदेश के किसान को कितना पैसा दिया? बेरोजगार युवा को कितना पैसा दिया? छोटे दुकानदार को कितना पैसा दिया? उल्टा कहते हैं, 8 नवंबर को कहते हैं, भाई और बहनों, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। पूरी दुनिया जानती है कि भ्रष्टाचार का पैसा स्विस बैंक में पड़ा हुआ है। पूरी दुनिया जानती है कि भ्रष्टाचार का पैसा जमीन में है। पूरी दुनिया जानती है कि भ्रष्टाचार का पैसा सोने में है। हिंदुस्तान का 94% काला धन सोने में, स्विस बैंक में और जमीन में है। 6% काला धन कैश में है, और वो भी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों के पास है। आप मुझे समझा दीजिए, नोटबंदी की लाइनों में जो बैंक के सामने लाइन लगी थी, उसमें आपने एक अमीर व्यक्ति को देखा? एक भ्रष्ट व्यक्ति को देखा? ये हमारी माताएं बहनें खड़ी थी, क्या इनके घर में जो पैसा है वो चोरी का पैसा है क्या? ये जो युवा खड़े हैं, क्या ये जो इनके घर में जो पैसा है ये चोरी का पैसा है क्या? नहीं, मेहनत क्या हो, चोरी करना है। मगर इनको लाइन में क्यों खड़ा करा आपने? आप भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हो? पूरी दुनिया जानती है भ्रष्ट लोग कहां हैं। आप जाइए, पकड़िए उनको। अब इनके पीछे क्यों लग गए? आप क्या बताओ था? 2 लाख रुपए भैया शांत हो जाइए थोड़ा। लेबर जो 2 लाख रुपए मिलेगा, उसके ऊपर एक टेंशन टैक्स पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में कुछ ना कुछ बनता है। कन्नौज का इतर, झांसी का हैंडीक्राफ्ट, कानपुर का लेदर, मिर्जापुर का कालीन, फिरोजाबाद में कांच का काम, इलाहाबाद का अमरूद मशहूर है पूरी दुनिया में, लखनऊ का आम, अमेठी का टमाटर, जालौन का आलू, प्रतापगढ़ का आंवला। आप सब कुछ बनाते हो, सब कुछ उगाते हो। ये जो लोग ब्रास का काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, कालीन बनाने का काम करते हैं, इन लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने कितना पैसा दिया? मुझे बताइए। 1 रुपया नहीं दिया है। हमारी सरकार आएगी तो जितना पैसा इन्होंने माल्या जी को दिया है और उन 50 परिवारों को दिया है, उतना पैसा हम यूपी के, उत्तर प्रदेश के युवाओं को देंगे। कैसे देंगे ये भी आपको बता देता हूं। मिर्जापुर में कालीन बनता है, छोटे छोटे कारखाने हैं, इन कारखानों को युवा चलाते हैं। युवाओं के पास जाएंगे, कहेंगे सुनो इधर आओ, कारखाना चलाते हैं ना, कितने लोग हैं तुम्हारे कारखाने में? 10 लोग काम करते हैं। ठीक है, आपको बैंक लोन की जरूरत है? मोदी जी ने 1200 करोड़ रुपए का बैंक लोन माल्या को दिया, माफ किया, हम आपको बैंक लोन देंगे। कितने रुपए का बैंक लोन चाहिए आपको? हमें 20 लाख रुपए का बैंक लोन चाहिए। ठीक है, हम आपको 20 लाख रुपए का बैंक लोन दे देंगे, एक शर्त पर। रेलवे लाइन लगा देंगे, सड़क बना देंगे आपकी फैक्ट्री के सामने, पास में एयरपोर्ट लगा देंगे, मगर एक शर्त, आज आपकी फैक्ट्री में 10 लोग काम करते हैं, आज से 2-3 साल बाद इसी फैक्ट्री में 100 लोगों को, 200 लोगों को काम करना पड़ेगा, तो आपको रोजगार दिलवाना पड़ेगा। बात मंजूर है? हाँ जी मंजूर है। ये लो बैंक लोन, ये लो रेलवे लाइन, ये लो सड़क, काम शुरू करो। और ऐसे हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर, हर इंडस्ट्री में जाकर युवाओं को चुन चुन कर बैंक लोन देंगे, और पूरे उत्तर प्रदेश में आपको रोजगार ही रोजगार दिखाई देगा। जो मोदी जी ने
50 परिवारों के लिए किया, हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों के लिए किया, वो हम उत्तर प्रदेश में लाखों युवाओं के लिए करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा, अलुमिया जी जाएंगे अमेरिका और वहां पे जैकेट खरीदेंगे और जैकेट के पीछे लिखा होगा मेड इन कानपुर। कालीन खरीदेगा, ओबामा साहब कालीन खरीदेंगे, कहेंगे बहुत बढ़िया कालीन है, उसके पीछे देखेंगे क्या है यहां, क्या लिखा है, मेड इन मिर्जापुर। कोई जापान में टमाटर खाएगा, डब्बे में लिखा होगा मेड इन अमेठी। तब आएगा मजा। हम उत्तर प्रदेश को दुनिया की फैक्ट्री बना देंगे, पूरी दुनिया को पता लग जाएगा, उत्तर प्रदेश का नाम पता लग जाएगा। आप देखिए, मोदी जी ने मेड इन इंडिया की बात की, ये मोबाइल फोन है, इसके पीछे लिखा है मेड इन चाइना। आप कुछ भी खरीद लीजिए, पेन खरीद लीजिए, चश्मा खरीद लीजिए, शर्ट खरीद लीजिए, पैंट खरीद लीजिए, उसमें मेड इन चाइना लिखा हुआ है। और यहां हमारे प्रधानमंत्री पूरा दिन कहते रहते हैं मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया।